एक बेटी अपने ही माँ के प्रेमी से कर लेती है शादी, और ऐसा क्यों करती है, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है आगरा। आगरा में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 3 सदस्य थे, माँ, बाप और उनकी बेटी। बाप तो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहा करता था और बेटी हॉस्टल में पढ़ा करती थी, जो कि माँ यानी कि हाउस वाइफ थी। तो एक दिन होता कुछ ऐसा है, वह मार्केट जाती है, मार्केट से थोड़ा सामान खरीदती है। अब वह घर को चलती है। घर को जाते टाइम वह रिक्शा लेती है, ऑटो रिक्शा में बैठकर चलने लगती है। तो आगे जाकर देखती है कि एक शख्स खड़ा है और ऑटो रिक्शा को हाथ देता है और ऑटो रिक्शा वाला उस शख्स को बैठा लेता है। बैठाने के बाद जो अभी शख्स बैठा था वह देखता है कि उसके बराबर में एक महिला बैठी है और महिला देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लग रही है। तो वह सोचता है काश इससे मेरी कुछ बात हो जाए, किसी न किसी तरीके से बात चल पड़े, या बात करने की कोशिश करता है। तो वह जब यह सोच ही रहा था तो इतने में ही महिला उससे बात का सिलसिला शुरू कर देती है, उससे बात करने लगती है। और बातों का सिलसिला कुछ इस प्रकार होता है कि उन दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। और अब वह अक्सर फ़ोन पर बात किया करते थे और फ़ोन पर बात करते करते उनको पता चलता है कि ये दोनों प्रेम संबंध में बन चुके हैं। अब वह जो शख्स था अब उस महिला के घर जाता है और अक्सर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी अपने घर पर आती है हॉस्टल से, और उसको भी जब उसके घर पर कोई अजनबी मिलता है तो वह सोचती है कि वह अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये कौन है जो हमारे घर अक्सर आया करता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये अंकल हैं और किसी काम से आते हैं। तो उसकी बेटी को पता चल जाता है किस काम से आते हैं। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। अब बीच बीच में बेटी आया करती थी हॉस्टल से अपने घर, और अक्सर उसको वह शख्स दिखाई दिया करता था उसके घर पे ही। लेकिन एक दिन होता कुछ ऐसा है कि उस बेटी के एग्ज़ाम आ जाते हैं। अब उसकी माँ को चिंता होने लगती है कि बेटी के एग्ज़ाम आ चुके हैं, और वैसे भी घर से बहुत दूर रहती थी, और जो उसका सेंटर गया था वह घर से काफ़ी दूर गया था। तो वह सोचती है कि अब बेटी के साथ कौन जाएगा एग्ज़ाम दिलवाने। तो वह यह सब सोच ही रही थी और अपने प्रेमी को फ़ोन करके बताती है कि बेटी के एग्ज़ाम आ चुके हैं, अब उसके साथ कौन जाएगा। तो उसका जो प्रेमी है वह कहता है मैं चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता कुछ ऐसे ही है। अब बेटी के साथ वह चला जाता है एग्ज़ाम दिलवाने। एग्ज़ाम 5 दिन के थे, और जाकर वह एक होटल में ठहरते हैं। होटल में ठहरने के बाद वह जो लड़की उसके साथ थी वह कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पहले तो उसकी माँ का प्रेमी जब यह सुनता है वह दंग रह जाता है कि यह लड़की क्या बोल रही है। लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए प्रेम था। वह कहती है कि जब तुम अक्सर मेरे घर आया करते थे तो मैं तुमसे यह बात कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। तो अब वह सोचता है कि क्या करे। तो लड़की कहती है चलो हम शादी कर लेते हैं। होता कुछ ऐसे ही है, वह तुरंत जाते हैं उसी दिन और जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद सीधा उसी होटल में 5 दिन के लिए रुकते हैं, और रुकने के बाद सीधा अपने घर को चल देते हैं 5 दिन के बाद। और जब घर जाकर वह गेट खटखटाते हैं तो महिला निकल कर आती है, और वह महिला जब निकल कर आती है तो अपनी बेटी का ऐसा रूप देखती है और वह सन्न रह जाती है, दंग रह जाती है कि ये क्या हो गया। तो वह सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है कि यह मेरे प्रेमी से ही शादी करके आ गई। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ होता है समाज में। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है। आपको सचेत करना है, सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसा भी कुछ हो सकता है समाज में। दोस्तों जो हम करते हैं हमारा प्रभाव हमारे बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले। तो चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।